हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष खालको 2.0 में स्वागत है। आज के इस ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक वीडियो हमारा जो गैल्वेनिक सेल का था, डेनियल सेल का था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर वो आ गया और ये विद्युत अपघटन जो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये दोनों का जिसको आ गया वो उसके लिए पूरा चैप्टर जो है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, एकदम बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट के विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विद्युत अपघटन। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम कोई भी विलयन लेंगे, जैसे NaC, कोई भी विलयन विलयन हमारा मान लेते हैं NaCl है। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को डाल देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या होगा, जो NaCl का विघटन होगा वो अलग होगा Na प्लस और Cl में, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा विद्युत अपघटन। क्या मैंने बोला, एक कोई विलयन है जिसमें NaCl है, NaCl में क्या करेंगे, इसको विघटन कराना है, तो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड का डाल देंगे। उसके द्वारा जो विघटन होगा मतलब Na प्लस Cl में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा, तो यही क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कहलाएगा। ठीक है, अभी हल्का हल्का एकदम ऊपर ऊपर समझते चलिए, अभी आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह विद्युत अपघटनी सेल या वोल्ट मीटर में संपन्न होती। ठीक है, मतलब हम क्या करें, विद्युत अपघटनी सेल या वोल्ट मीटर में ही केवल ही संपन्न है। ठीक है, वोल्ट मीटर हम देखते रहेंगे। ठीक है, कि हमारा कितना वोल्टेज लग रहा है, कितना भी विभवांतर लग रहा है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो हमारा डेनियल सेल था, हम्म अब कंपेरिजन करते जाइए। ठीक है, जो हमारा डेनियल सेल था वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। ठीक है, मतलब हमारा बैटरी के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती थी जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक मिलता था। मतलब बैटरी को हम चार्ज कर दिए, अब अगर हम उससे ऊर्जा लेना चाहें तो क्या होगा, बैटरी क्या होगा, उनके बीच अपक्रिया होगा और हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। वो भी कौन सी ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। ठीक है, किसमें था, डेनियल सेल में। लेकिन ये क्या है, जब हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो ये रासायनिक अपक्रिया होगा इसमें। जब इसको विद्युत ऊर्जा दिया जाएगा तो इनमें क्या होगा, कुछ रासायनिक अपक्रिया होगा। समझ में आया दोनों में अंतर? दोनों जस्ट एक दूसरे का विपरीत है। अतः वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा, विद्युत अपघटन क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। डेनियल सेल क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पिछला वीडियो नहीं देखे हैं डेनियल सेल का, तो पहले जाकर आप उसको देख लीजिए, तब इसको ज़्यादा आपको समझ में आएगा ना, नहीं तो दोनों कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब विधि देखिए कैसे हम विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन के लिए दो उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को क्या करें, द्रव में स्थापित करें। ठीक है, हमारा द्रव है, उसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को हम डुबो देंगे। ठीक है, अभी फिगर दिखाया जाएगा। विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है, जिसका विद्युत अपघटन कराना है ना, मतलब विद्युत अपघट्य के विलयन का मतलब जिसका हमें अपघटन कराना है वो विलयन। ठीक है, ये आवश्यक नहीं कि हम पार्टिकुलर किसी को लें, हम कुछ भी ले सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर नहीं जिक्र किए हैं कौन सा ले रहे हैं ना। विद्युत अपघट के विलयन बोल दिए जिसका हमें विद्युत अपघटन कराना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड को हम डुबो देंगे। विद्युत अपघट के विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक धनायन होगा, एक ऋणायन। जैसे NaCl है ना, उसको हम विलयन में हमारा NaCl है, तो Na प्लस Cl में टूट जाएगा, तो यहाँ पर दो आयन उपस्थित, एक धनायन है, एक ऋणायन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोडों के मध्य मध्य विद्युत विभव लगाया जाता है। ठीक है, तो धनात्मक आयन, मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक का फ्लो किया जाएगा। विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक का फ्लो किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, तो धनात्मक आयन कैथोड की ओर जाएगा। ठीक है, और ऋणात्मक जो आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो जो हमारा कैथोड था वो क्या था, धनात्मक था। हाँ, और एनोड जो था ऋणात्मक है ना, पिछले वाले मतलब डेनियल सेल में। जो डेनियल सेल है उसमें जो कैथोड होता है क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि एनोड जो होता है हमारा ऋणात्मक होता है। लेकिन ये जस्ट इसका विपरीत है, मैंने शुरुआत में बोला है ना। तो मतलब यहाँ पर कैथोड जो होगा ऋणात्मक होगा और एनोड जो होगा हमारा धनात्मक होगा, ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, कैथोड हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और एनोड क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे ना। तो जाहिर सी बात है, जो धनात्मक होगा कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और जो हमारा ऋणात्मक होगा वो कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ। प्लस कौन होगा इसमें, इनोड होगा। तो याद रखी रहेगी, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि। तो याद रखी रहेगा, डेनियल सेल में कैथोड क्या होता है हमारा, प्लस होता है, और
एनोड क्या होता है, माइनस होता है। इसमें जस्ट क्या होता है, विपरीत, मतलब कैथोड क्या होगा हमारा, माइनस होगा, एनोड क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फिर देखिए जो ऋणायन है एनोड पर पहुंच कर, मतलब ये ऋणायन कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर, मतलब क्या होगा, अब ऋणायन जहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये ऋणायन है, ऋणायन कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, पहुंचकर उदासीन परमाणु में बदल जाएगा, ठीक है। अब ऋणायन जो विलयन में क्या होगा, मान लेते हैं NaCl है, ठीक है। NaCl में Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा। Cl जो होगा कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड क्या होता है, प्लस होता है। ये माइनस होगा Cl माइनस, और ये क्या होगा, हमारा प्लस होता है। तो ये प्लस वाले के साथ Cl मिलकर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ सेम प्रक्रम होगा। यहाँ पर क्या होगा, कैथोड क्या होता है हमारा, प्लस होता है, ओ सॉरी माइनस होता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये धनायन आकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से मिलकर क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अतः इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब देखिए एनोड है, ठीक है। एनोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एनोड है, ये प्लस है, ये क्या हमारा माइनस है, ठीक है। अब आकर, अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा ना। तो देखिए ये हमारा क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैटरी लगा दी, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा जो एनोड होगा क्या होगा, यहाँ पर जो ये प्लस वाला सिरा किसके लिए, एनोड के लिए है। और यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैथोड हो जाएगा। अगर यही होता है माइनस फिर प्लस, तो ये उल्टा हो जाता, तब ये एनोड हो जाता, ये क्या होता, कैथोड हो जाता। क्लियर हुआ। तो इसमें होगा क्या, जब यहाँ पर उच्च विभव दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो इसमें जो भी हमारा बिलियन डाला रहेगा, मान लेते हैं NaCl इसमें है, तो Na प्लस होगा, Cl माइनस, माइनस जो होगा एनोड की तरफ आएगा, जो प्लस होगा कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो एनोड है ना, ये एनोड है, इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे निकलेगा, ठीक है, और कहाँ पर आएगा, कैथोड की तरफ आता रहेगा, ठीक है। और हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण वृद्धि होती रहेगी। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। ये जो है हमारा विद्युत अपघटन, जो विद्युत अपघटन है उसका चित्र है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये फिगर क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये विलियन में क्या करेंगे, विद्युत अपघट, ये विलियन है, विद्युत अपघट का एक विलियन है, इसमें दो इलेक्ट्रोडों को डुबो देते हैं। अगर ये वाला हम प्लस करते हैं, ये वाले की तरफ, इसकी तरफ माइनस, तो ये हमारा क्या होगा, एनोड का कार्य करेगा, ये कैथोड की, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारा, जब इसको उच्च विभव दिया जाएगा तो जो धनायन होगा वो कहाँ जाएगा, हमारा कैथोड की तरफ जाएगा, जो ऋणायन होगा एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये क्या होगा, माइनस एनोड की तरफ, और धनायन क्या होगा, कैथोड की तरफ आकर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इसका थ्योरी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एनोड पर क्या होगा क्रिया, जैसे एनोड मतलब ए माइनस, ठीक है। मान लेते हैं एनोड मतलब ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड है यहाँ पर, अब यहाँ से क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ऐसे लगाइए तब समझ में आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं ए प्लस, मतलब यहाँ पर क्या है, ए कोई एलिमेंट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा ना। तो एरो क्या हो जाएगा, आगे हमारा ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। यही उसको उल्टा हम लिख दें, मतलब ए माइनस एरो ए प्लस ए माइनस हो जाएगा ना। ये क्या है हमारा, अनुत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। मतलब इससे ये बन जाएगा, लेकिन पुनः इससे ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ए माइनस है, मतलब इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, उधार लिया है, ठीक है। इस पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है उधार, इसलिए इस पर क्या आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, उस पर ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, उस पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया है, अब क्या हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं ना। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देते हैं, मतलब ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तब ये हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया है। जब निकाल देता है तो हम जानते हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। अगर यही इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वहां पर क्या होगा, अपचयन। तो क्लियर हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गया, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब यहाँ पर ए माइनस है, मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है हमारा, धनायन कैथोड पर, ये हमारा क्या है, धनायन है, कैथोड है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंच कर क्या करेंगे, ग्रहण करके उदासीन परमाणु बनाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल कर घूमते हुए क्या आएगा, इस पर उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। अब कैथोड पर हमारा क्या होगा, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर क्या है, ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मतलब
देखिए, इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण क्या कहलाता है? अपचयन विभव कहलाता है, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है हमारा, ये कैथोड है हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, बी प्लस होगा। क्या होगा, बी प्लस, क्योंकि ये क्या होगा, कैथोड जो होता है धनात्मक होता है। कैथो ओ, कैथोड, अब कैथोड देखिए, ये ये क्या होता है हमारा, धनात्मक होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं कैथोड पर क्या है, बी प्लस है। अब इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होगा, बी प्लस है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर निकल रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ए माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी प्लस होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, तो हमारा ए प्लस इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बी प्लस पाया जाएगा, तो वहाँ पर बी प्लस के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा अपचयन हो जाएगा। ठीक है, इस पर ऑक्सीकरण होगा, इस पर अपचयन होगा। क्लियर हो गया। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, विद्युत अपघटन के उत्पाद किन बातों पर निर्भर करते हैं। पहला हमारा क्या है, विद्युत अपघट की प्रकृति पर। विद्युत अपघट की प्रकृति का क्या मतलब है, जैसे हमारा जो विद्युत अपघट है क्या है। ठीक है, अब जैसे विद्युत अपघट में हमारा क्या हो सकता है, NaCl, MgBr2, LiCl, AlCl3, इसमें से अगर ये अलग अलग होगा ना, तो इन पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे NaCl है, MgBr2 है। ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे से अलग अलग है ना, इसका विद्युत अपघटन कराएंगे कुछ और होगा, और MgBr2 का कराएंगे तो कुछ और होगा। मतलब दोनों का क्या होगा, NaCl भी MgBr2 दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अगर और रहेगा तो उसका भी अलग अलग होगा, मतलब सब एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो विद्युत अपघटन होता है किस पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट की प्रकृति पे। ठीक है, अगर ये NaCl है, MgBr2 है ना, तो इन दोनों में क्या हुआ, अलग अलग प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। जैसे LiCl है, ये इनमें भी क्या हुआ, अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, AlCl3 है, इनमें भी क्या होगा, अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युत अपघट की सांद्रता पर। मतलब ये जो हमारा विद्युत अपघट का विलयन है वो कैसा है, तनु विलयन है या सांद्र विलयन, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत अपघट के दौरान प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, मतलब कितना आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैसा है, अक्रिय है या सक्रिय है। अक्रिय का मतलब क्या होगा, जैसे हमारा प्लेटिनम, प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो अक्रिय होता है, क्योंकि मैंने बताया है ना, SHE मतलब हाइड्रोजन, मानक जो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड बनाए थे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें क्या था, जो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किए थे हम लोग, प्लेटिनम की छड़ का प्रयोग किए थे। क्यों, क्योंकि वो अक्रिय था ना। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किए थे, तो प्लेटिनम हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। अब सक्रिय में क्या होगा हमारा, जैसे क्या हो जाएगा हमारा, Hg हो जाएगा, Ag हो जाएगा, Cu हो जाएगा, ये सब क्या है, सक्रिय होते हैं। Hg और Cu और Ag, ये सब क्या होते हैं, हमारे सक्रिय होते हैं। इन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, विद्युत अपघटन की क्रिया विधि। अब कैसे विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, तो देखिए, विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत प्रवाहित धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर, हम्म, क्योंकि देखिए, अब जैसे कोई भी विद्युत अपघट का विलयन है, ठीक है, और उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इलेक्ट्रोड को लगाने के बाद, तो हमारा क्या होगा, जो धनायन होगा कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। क्योंकि कैथोड जो होता है हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक। जबकि डेनियल सेल में क्या था हमारा, कैथोड धनात्मक था। ठीक है, क्लियर हो गया। तथा ऋणायन तब क्या होगा, ऑटोमेटिक वहां पर कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि ऋणायन है ना, एनोड क्या होगा इसमें विद्युत अपघटन में, धनात्मक होता है, जाएगा, और हमारा क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ये आयन इलेक्ट्रोड पर विद्युत विसर्जन उत्पन्न करते हैं या निक्षेपित होते हैं ना। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या है, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड का हमारा क्या है, मतलब गलित, एक गलित होता है और एक क्या होता है, जलीय। गलित मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसको हम क्या करते हैं, गला देते हैं। तो वो गलित हो गया। अब क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है उसको जल में क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जलीय होता है। ठीक है, मतलब हमारा NaCl है उसको सिर्फ गलाते हैं, ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा नहीं रहती, तो उसको गलित बोलते हैं। ठीक है, जब उसमें अधिक मात्रा में पानी डाल देंगे, जलीय विलयन के रूप में बना देंगे, तो क्या होगा, जलीय सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, जलीय वाला नेक्स्ट है अभी हमारा एग्जाम्पल। ठीक है,
तो देखिए गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, अब यहाँ पर क्या है, गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाएगा। ठीक है, इसका विद्युत अपघटन कराने पर क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, बिना सोडियम क्लोराइड का एक विद्युत अपघट्य जलीय विलयन है, उसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, जिसकी तरफ हमारा क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा, तो वो हमारा क्या हो जाए, जिसकी तरफ प्लस रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और जिसकी तरफ माइनस रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो क्या होगा यहाँ पर, विद्युत अपघटन कराने पर मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी हमारा क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, Na प्लस आयन कैथोड की ओर, मतलब Na प्लस Cl आयन माइनस में टूटा रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो Na प्लस है कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। क्यों जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड जो होता है हमारा ऋण होता है, माइनस इलेक्ट्रोड होता है ना। जबकि क्या होगा, हमारा Cl माइनस क्या होता है, ये माइनस से कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। एनोड क्योंकि धनात्मक होता है तो चला जाएगा, गमन करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। कैथोड पर क्या होगा, Na प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो कैथोड पर है, कैथोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड क्या होगा हमारा ऋणात्मक होता है, इस पर क्या होगा, Na प्लस आकर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या होगा, सोडियम धातु के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो Na प्लस है कहाँ चला जाएगा हमारा, ऋण इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा। जब वहां पर चला जाएगा ये Na प्लस आयन से क्या होगा, सोडियम धातु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर एनोड पर क्या होगा, हमारा प्रत्येक Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा, Cl2 बना लेता है। क्या बना लेता है, Cl2 बना लेता है। तो समझ में आया। Na प्लस अगर हमारा कैथोड के पास जाएगा तो क्या होगा, सोडियम धातु बना लेता है। ठीक है, अगर यही हमारा Cl माइनस है, अगर Cl माइनस है हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बना लेता है, Cl2 गैस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे निर्माण करता है, जैसे एनोड पर क्या है हमारा, एनोड पर क्या हो रहा है, जैसे Cl माइनस है, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करे, ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये Cl माइनस क्यों आया है, यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब किसी न किसी से उधार इलेक्ट्रॉन लिया है। तो वो जो उधार लिया है इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। ठीक है, अब Cl बन जाएगा तो हमें मालूम जो Cl होता है क्लोरीन सिंगल नहीं रहता है। ठीक है, वो हमेशा दो के फॉर्म मतलब Cl2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए दो का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला रहने दीजिए, ये वहाँ पर क्या करेंगे हम, दो का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 2Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बना लेगा क्या हमारा, Cl बना लेगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं Cl और Cl। ठीक है, मिलकर क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। तो ये वाला ठीक है, यहाँ पर दो कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा ना, यहाँ टेक इट ट्वाइस में यहाँ पर दो हो जाएगा। ठीक है, अब कैथोड और हमारा क्या होगा, Na प्लस है, Na प्लस मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या Na प्लस है, मतलब ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तब इस पर क्या आया है, एक प्लस चार्ज आया है, तो वो वापस अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर सोडियम बन जाएगा, क्योंकि पहले सोडियम था, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, Na प्लस बन गया। अब वही अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले वापस तो क्या होगा, फिर Na बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पर Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा तो क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। पहले हम क्या पढ़े, गलित। गलित मतलब क्या होता है, सिर्फ उसको गला दिया जाता है NaCl को। ठीक है, अब क्या करते हैं, NaCl है उसको हम क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं। ठीक है, अब वो क्या बन गया, हमारा जलीय विलयन बन गया। ठीक है, अब उसका हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए NaCl के जलीय विलयन में Na प्लस Cl माइनस तथा कुछ मात्रा में H प्लस OH होगा। अब देखिए पहले क्या था, सिर्फ हमारा विलयन में NaCl था। ठीक है, अब क्या है हमारा जलीय विलयन है, मतलब H2O पाया जाएगा। H2O पाया जाएगा मतलब अगर H2O मतलब जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, H2O होता है। अब उसको जब हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा विलयन में Na प्लस भी पाया जाएगा, Cl माइनस भी पाया जाएगा, साथ साथ एक प्लस के रूप में और पाया जाएगा, कौन पाया जाएगा, हाइड्रोजन। और Cl माइनस यहाँ पर पाया जाएगा, इसके साथ साथ कौन पाया जाएगा, OH माइनस भी माइनस में पाया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो टाइप के मिल गए प्लस वाले, दो टाइप के माइनस वाले मिल गए। ठीक है, अब जल अब जल के अल्प वियोजन के कारण उपस्थित होते हैं। इसका विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर निम्न अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब चलो इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं और देखते हैं एनोड पर क्या अभिक्रिया होगा, कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा 2Cl माइनस है। ठीक है, ये हमारा एक सोल्यूशन है। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पर जैसे चार्ज के रूप में रहता है माइनस प्लस, तो याद रखे रहेगा वो हमारा इक्वा सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2Cl माइनस है, इक्वा सोल्यूशन है, ये 2Cl माइनस क्या करेगा, एक दूसरे से सहसंयोजक बंध बना लेगा, क्योंकि ये क्या किया है, यहाँ पर Cl माइनस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। मतलब 2Cl माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेगा, 2Cl2 बनाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, 2Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्या करेगा, जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है वो निकाल देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बचे क्या, Cl बचेगा, ठीक है, फिर Cl बचेगा। तो Cl क्या करेगा, सात संयोजक बंध बना लेगा और क्या बना लेगा, Cl2, ठीक है। और ये क्या होगा, गैस होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो ई सेल का मान होगा कितना होगा, -1.36 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ समझ में आया, यहाँ पर 2Cl माइनस है ना, तो मतलब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, दोनों क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, क्योंकि इसके बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए ना, 8 होना चाहिए, तो है कितना, 7 है, एक की कमी, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है। वही जो एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो अपना बाहर निकाल देगा, जब यहाँ से बाहर निकाल देगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहर ना, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर Cl बचा रहेगा, तो भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा और क्या बना लेगा, Cl2। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब कह रहा है 2H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में, ये जब तोड़ेंगे इसको तो किस में टूटेगा, O2 में, प्लस क्या है, 4H प्लस में, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ये टूट जाएगा। यहाँ पर ई नाट सेल का जो होगा मान कितना होगा, -1.23 होगा, ठीक है, वोल्ट होगा। अब देखिए, यदि NaCl का सांद्र विलयन प्रयोग में लाया जाता है, सांद्र मतलब क्या होगा, जो गाढ़ा हो, मतलब जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, मतलब NaCl की मात्रा अधिक हो, समझ में आया। सांद्र ये सब ना विलयन चैप्टर में पढ़ाया गया है, विलयन चैप्टर का पहला ही वीडियो है, उसको जाकर देख लेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है वो वाला, ठीक है। वही चीज यहाँ पर अभी मिल गया। तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, परंतु तन विलयनों का प्रयोग करने पर Cl2 के स्थान पर O2 प्राप्त होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारा क्या है, NaCl की मात्रा ज़्यादा है, NaCl की मात्रा ज़्यादा है, तो जो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा गैस, क्या प्राप्त होगा, Cl2 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हमारा NaCl की मात्रा कम है ना, मतलब जल की मात्रा तब ज़्यादा हो जाएगी, तब हमारा जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा क्या होगा, जो गैस के रूप में पहले क्या प्राप्त हुआ था, Cl2, अब क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर पूरा थ्योरी में लिखा है। ऐसा अति बोल्टता के कारण होता है, ठीक है, ज्यादा हम बोल्ट बढ़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब अब बिलियन में देखो, जो ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा, जैसे अब क्या होगा, हमारा NaCl है, अब जाना किसको है, Cl को जाना है, किसको जाना है, Cl को जाना है, ठीक है। किसके पास जाना है, Cl तो माइनस होता है, किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा, प्लस हमारा क्या होगा, प्लस हमारा क्या होगा, प्लस हमारा एनोड होगा, ठीक है। अब एनोड के पास दो लोग जाएंगे, एक हमारा क्या जाएगा, Cl जाएगा, कौन जाएगा, Cl जाएगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, क्योंकि उस पर दो माइनस चार्ज होते हैं। अगर हमारा Cl ज़्यादा है तो Cl जाएगा और Cl2 उत्पाद बना लेगा। अगर हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, क्योंकि हमारा तन विलयन में क्या होगा, विलय की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब NaCl कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन जाएगा तो हमारा क्या होगा, मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा, O2 प्राप्त होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए कैथोड पर देखते हैं। अब कैथोड पर क्या है, 2Na प्लस है, ठीक है, क्योंकि 2Na प्लस है, मतलब ये तात्पर्य है, 2Na प्लस मतलब प्लस का ये मतलब है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दिया है, लेकिन है कितने, Na प्लस 2 है, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अगर इसे वापस पुनः अपने फॉर्म में लौटना है तो क्या करेगा, वापस उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है, वापस 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको पूरे को मिल जाए 2Na प्लस को, तो ये क्या होगा, पूरा पुनः Na में बदल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2Na बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ई नाट सेल का जो मान होगा वो -2.71 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हमारा एनोड है, ठीक है, एनोड है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा टूटेगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारा अपचयन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ रहा है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अपचयन, यहाँ पर टूट रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अपचयन होगा, क्योंकि यहाँ पर समझ आए, ये मिल जाएगा 2Na। अब ऐसे ही 2H2O है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है,
जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन होगा। जब यहाँ पर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, यहाँ पर देखिए कितना है हमारा, देखो यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, H2 में टूट जाएगा, और यहाँ पर H2 में टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बचा रहेगा। 2 हाइड्रोजन बचा रहेगा, 2 ऑक्सीजन, तो 2OH माइनस लिख सकते हैं। समझ आइए कैसे टूटा है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा H2 में टूट जाएगा और 2OH माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पर E0 जो मान है ई सेल का -0.83 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब टूटेगा क्या होगा, 2H प्लस हो जाएगा और 2OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब 2H प्लस हो जाएगा, H प्लस का ये मतलब है, यहाँ पर देखिए H2 कैसे आया, 2H का ये मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है, तो वो वापस क्या करना चाहेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो टोटल कितने H प्लस है, 2 है, तो यहाँ पर 2H जब जोड़ देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2H के H प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा हमारा क्या, H2 ना, क्योंकि यहाँ पर टूटेगा क्या, H प्लस में टूटेगा और 2OH माइनस में। ठीक है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, H प्लस ना, H प्लस जब रहेगा तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2H प्लस होगा ना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा H2। तो समझ में आइए H2 कैसे आया है। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त, देखिए आगे, अब देखिए उपरोक्त के समान मतलब इसी के समान क्या है, समान तनु NaCl विलयन प्राप्त करने पर अति बोल्टता के कारण क्या होगा, इनने के स्थान में क्या होगा, हमारा H2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, H2 प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर अगर हमारा तनु विलयन है तो यहाँ पर बोल्ट क्या होगा, अधिक लगेगा, तो हमारा Cl2 जो प्राप्त होना चाहिए था, यहाँ पर जैसे Cl2 प्राप्त हो गया तो Cl2 नहीं प्राप्त होगा, O2 प्राप्त होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारा जो Na प्राप्त होना चाहिए, तन विलयन है ना, जैसे यहाँ पर शांत विलयन तो फिक्स है, Cl2 प्राप्त हो रहा है ना, जैसे हमें प्राप्त होना चाहिए था यहाँ पर क्या, Cl2 फिर प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तन विलयन है, क्यों, तन विलयन का मतलब ये है Cl2 की मात्रा अब कम है, मतलब NaCl की मात्रा कम है, तो हमारा O2 प्राप्त हो गया। वैसे यहाँ पर क्या है, NaCl है। ठीक है, अब तनु है मतलब NaCl की मात्रा कम है, तो NaCl की जब मात्रा कम है तो Na कम होगा, जब Na कम होगा तो हमारा जो मुख्य उत्पाद के रूप में कौन प्राप्त होगा, H2 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि हम Na जो प्लस है और H प्लस है दोनों क्या होगा, हमारा माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा कौन होगा, H2 की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन क्या होगा, पहले पहुंच जाएगा। मतलब उसकी मात्रा क्या हमारा ज़्यादा होगी, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन होगा H प्लस वो हल्का होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, ये हल्का होता है, ये जल्दी पहुंच जाएगा किसके पास, हमारा कैथोड के पास, और मुख्य उत्पाद क्या बना देगा, हमारा H2 बना देगा। क्लियर हो गया, नहीं समझ आएगा तो वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए कुछ विद्युत अपघटन प्रक्रिया में होने वाली अपक्रिया, जैसे विद्युत अपघट में क्या है, हमारा NaCl है, तब मुख्य कैथोड अपक्रिया क्या होगा, मुख्य एनोड अपक्रिया क्या है, कैथोड अपक्रिया मतलब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जली है, जली का मतलब क्या होगा, उसमें क्या है H2O पाएगा, जल पाएगा, तो जल में क्या होगा, हमारा H प्लस होगा, OH माइनस टूट जाएगा। तो जब जलीय विलयन है तो H प्लस की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जब H प्लस की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो Na प्लस नहीं जा पाएगा, बल्कि क्या जाएगा, Na प्लस नहीं जा पाएगा, H प्लस जाएगा, क्योंकि ये हल्का भी होता है, ये अधिक संख्या में रहता है, तो हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, अब कैथोड पर क्या क्रिया होगी, H2 बनेगा। क्लियर होगा, लेकिन हमारा क्या होगा, Cl पर क्या होगा, तब एनोड पर क्या होगा, तो Cl होगा। ठीक है, मतलब क्लोरीन 2Cl माइनस है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, इसमें से निकल जाएगा, तो क्या होगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना जाएगा। ठीक है, अगर यही गलित होगा हमारा, मतलब गलित होने का ये मतलब है हमारा जो जल की मात्रा है वो क्या है, कम है, जल की मात्रा जो है कम है, मतलब ये बहुत सांद्र है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो जल है वो पाया ही नहीं जा रहा, मतलब हाइड्रोजन सब मतलब ही नहीं, तो Na प्लस क्या होगा, हमारा कैथोड की तरफ आराम से जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा और Na प्लस बना लेगा। ठीक है, जबकि एनोड पर क्या होगा, हमारा एनोड पर क्या होगा, हमारा Cl माइनस है ना, 2Cl माइनस है, वही अब क्रिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हमारा क्या, NaOH लेते हैं। ठीक है, अब NaOH जलीय विलयन है, जब जलीय विलयन है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन तो होगा, हाइड्रोजन तो वहीं पाएगा, H2O पाया गया, H2O में क्या होगा, हमारा H प्लस OH माइनस होगा, H प्लस आकर क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, बल्कि Na जो प्लस है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा दो H प्लस जाएगा तब H2 बनाएगा ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बना लेगा। और कैथोड पर यहाँ पर क्या होगा, OH, जैसे यहाँ पर Cl था ना, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर OH होगा। 2H माइनस जो है वो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारा क्या बनेगा, हाफ O2 बना लेगा और H2 बना लेगा। ठीक है,
ऐसे ही गलित NaOH के लिए क्या हमारा Na+ है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, Na हो जाएगा, क्योंकि गलित है, गलित का ये मतलब है हमारा जल अब नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2OH- है, तो 1/2 O2 हो जाएगा, वही सेम अब क्रिया हो जाएगा, +H2 +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो समझ में आ गया, मतलब जली है तो उसमें मतलब अब कैथोड की तरफ कौन जाएगा, H+ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा क्या है गलित है तो हमारा जो है H+ वो नहीं जाएगा कैथोड की तरफ। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। जो विद्युत अपघटन के उपयोग होते हैं, देख लीजिए उपयोग कुछ है। कह रहा है धातुओं के संक्षार से बचाओ। धातु जो संचरण होता है, मतलब क्षरण होकर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसको बचाने के लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं, बचाव में करते हैं, ठीक है। अब फिर क्या है, धातुओं के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। अब विद्युत विद्युत अपघटन के द्वारा हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और भारी भारी जो जल होता है उसके निर्माण में भी विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत लेपन करने में भी विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। कम क्रियाशील धातुएं जैसे Ag, Pb आदि के शोधन में भी क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या होता है, एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कैथोड जो होता है हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। एनोड पर मैं पूछूं ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, ठीक है। एनोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, और कैथोड पर क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन होगा, ठीक है। ठीक है, तो यही आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।